नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आपके अपने चैनल HRA क्लासेस 1 में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 10। ठीक, हमने आपको पार्ट 9 में भी पढ़ाया था। कुछ अनुपात वाले क्वेश्चन पढ़ाए थे। कौन से वाले? रेशियो वाले, प्रॉफिट एंड लॉस के। आज उसी का थोड़ा लेवल बढ़ा के है अनुपात के क्वेश्चन। कुछ टॉपिक्स रह गए थे अनुपात में, वो कराएंगे। ठीक, हमने कल जो आपको क्वेश्चन कराए थे वो ऐसे कराए थे कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस, इनमें अनुपात दे रखा था, या फिर प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस में अनुपात दे रखा था। इस तरह के दो टाइप के हमने क्वेश्चन कराए थे कल आपको पार्ट नंबर 9 में। आज हम पार्ट नंबर 10 की बात करते हैं। 10 में कराएंगे हम आपको प्रॉफिट एसपी, ठीक, और प्रॉफिट एसपी पे कराएंगे, और प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस वो भी सीपी पे, सीपी है एसपी पे, दोनों में से किसी में भी करा सकते हैं। इस दो तरह के आज मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक, कल ये दोनों हमने पूरे किए थे, आज ये वाले करेंगे। देखते हैं, इसे करते हैं आप। जैसे ही आपको क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है। कितना है? 2/7। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। हमें क्या दे रखा है? प्रॉफिट जो दे रखा है वो बराबर है सेल्स प्राइस के 2/7 के। ये हमें दे रखा है। क्या दे रखा है? प्रॉफिट बराबर है सेल्स प्राइस के 2/7 के। ठीक, देखो उसका लाभ विक्रय मूल्य के, विक्रय मूल्य मतलब सेल्स प्राइस। ठीक, जब हम यहां तक कर लिया तो अब आएगा हमें क्या करना है? P अपॉन, इसे आर तिरछी गुणा कर लेंगे, ये SP अपॉन वो P अपॉन SP हो जाएगा, बराबर में 2/7 हो जाएगा। अब P का मान हमारे पास कितना आया? प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है? 2 यूनिट, और सेल्स प्राइस कितना है? 7 यूनिट। तो हमें ये बताइए इसमें कॉस्ट प्राइस कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम? कॉस्ट प्राइस इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। कॉस्ट प्राइस बराबर होता है सेल्स प्राइस माइनस प्रॉफिट या लॉस। लॉस होगा तब प्लस करेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? यहाँ सेल्स प्राइस कितना हमारा? 7 माइनस प्रॉफिट हो रहा है 2 का, तो ये कॉस्ट प्राइस हमारा क्या आ गया? 5। कितना आ गया? 5। लेकिन हमें बताना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर हमने आपको बताया था डिफरेंस इनटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। हमने आपको बताया था पार्ट 9 में। ठीक, तो प्रॉफिट डिस्काउंट या डिफरेंस डिफरेंस कितना है? जो प्रॉफिट होता है वो हमारा डिफरेंस होता है। यहाँ पे आप प्रॉफिट भी रख सकते हैं, प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। अगर आपको डिफरेंस नहीं आया तो प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 2 का। कितने पर? खरीदी कितने में वस्तु? 5 रुपए में। 5 गुणा 100, तो ये हमारा हो गया 200/5 बराबर 40%। बताइए किसी कोई दिक्कत यहां तक? ठीक, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिएगा, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है किसी वस्तु को बेचने पर प्रतिशत हानि क्या होगी? किसी वस्तु को बेचने पर प्रतिशत हानि क्या होगी जब
क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 8:6 हो। अभी तक हमने आपको सवाल सिर्फ प्रॉफिट वाले कराए थे, ये लॉस वाला सवाल आ गया। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसे सॉल्यूशन हम अभी कराते हैं आपको। अब बताइए क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस अनुपात सेल्स प्राइस बराबर 8:6 का है। कितने का? 8:6। ठीक। अब हमसे पूछ रहा है प्रॉफिट, नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है लॉस। क्या पूछ रहा है? लॉस। तो अब लॉस के लिए क्या करेंगे? इनका डिफरेंस, डिफरेंस कितना है? 2 यूनिट। कितना है डिफरेंस? क्योंकि प्रॉफिट भी डिफरेंस होता है और लॉस भी। प्रॉफिट कब होता है? जब हम वस्तु ज्यादा में बेचे, और लॉस कब होता है? जब कम में बेचे। ठीक। तो यहाँ कम में बेच रहे हैं, देखो 8 में खरीदी 6 में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब जरूर कम में बेच रहा है, लॉस ही होगा 100%। डिफरेंस 2 यूनिट। तो हमने आपको बताया था प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस बराबर बताया था डिफरेंस इंटू 100, डिफरेंस इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। हमने आपको यह बताया था। लेकिन अब हमें यह लॉस याद करना है, तो हम सीधा यहां लॉस लिखेंगे। ठीक है, लॉस। तो डिफरेंस कितना है? 2 यूनिट अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी है? 8 यूनिट इनटू 100 1/, ये हो जाएगा आपका 1/4, नहीं 100/4। ठीक है, तो 20% आपका आंसर आ जाएगा। ओ सॉरी 25%। कितना? 25%। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? सेल्स प्राइस और कॉस्ट प्राइस, ठीक, बराबर अनुपात में 8:6 या 8:6। ठीक। इनका जब डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा? 2 यूनिट। तो हमने आपको सूत्र भी बताया था, और एक तरह से और निकाल सकते हैं, डिफरेंस अपॉन, आपको पहले तो सूत्र याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अलग तरीके से निकाल लेंगे तो फिर अलग हो जाओगे वो। ठीक है, तो डिफरेंस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, इससे आपने निकाल दिया 25%, आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य, क्या अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस के 3/4 में वस्तु को बेचने पर 25% का लाभ होता है। तब अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य सॉरी का अनुपात ज्ञात कीजिए या करो। ठीक, अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करो, हमसे यह पूछा है। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, अब अंकित मूल्य तो हमें पता नहीं कितना है, क्या अंकित मूल्य नहीं पता, तो अंकित मूल्य जो है 3/4 है। ठीक, अंकित मूल्य का 3/4 में बेचने पर कितना हो रहा है? 25% लाभ हो रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 25% लाभ कब हो रहा होगा? 25% लाभ कब हो रहा होगा? इसका मतलब मान लो अगर 100 रुपये उस पर प्रिंट था, तब हम 75 रुपये में उसे बेच रहे हैं, तब हमें 25% लाभ हो रहा है। प्रिंट तो इतना था 100 रुपये मान लो, एक मोटी सी बात बता रहा हूं आपको, लेकिन 3/4 का मतलब होता है 75%। 75% में भी बेचने पर कितना? 25% लाभ हो रहा है। तब हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य कितना होगा?
ठीक। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखिए अंकित मूल्य गुणा 3/4 बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस 25% जो भी प्रॉफिट हो रहा है अपॉन 100। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य गुणा 3/4%, 3/4 बराबर क्रय मूल्य इंटू 125 अपॉन 100। इसे काटेंगे 25 से तो 5/4 हो जाएगा। ठीक। तो अंकित मूल्य इसे सीधा मार्केट प्राइस इंटू 3/4 कॉस्ट प्राइस इंटू 5/4। तो इसका रूपांतर हो जाएगा मार्केट प्राइस, इधर आ जाएगा अपॉन में ही आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा। मार्केट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस बराबर 5/3। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक। या तो इस तरह से कर सकते हो, एक तरह से हम आपको और बताते हैं, इसे करते हैं रफ। देखिए अंकित मूल्य जो है अंकित मूल्य 3/4 है। अंकित मूल्य का 3/4 में बेचने में मान लो हमने अंकित मूल्य मान लिया 100 रुपये था। ठीक। अब इसका 3/4 कितना होगा, 75%। अब ये 75% जो है 75 है, सॉरी 75% था, 75% मान लो, 75 मान लो। 75 जो है वो 125% है, तो 125 नीचा और 100 ऊपर चला जाएगा। जब इसकी कैलकुलेशन करोगे 25 या 75, 25 पंजे 125, आपका अनुपात फिर वही आ गया, अंकित मूल्य और सेल्स प्राइस। ठीक। 3 और 5 का इस तरह से भी कर सकते हो आप। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।